हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कुछ न्यू टॉपिक जैसे बुक कीपिंग हो गया और उसके आगे भी देखेंगे अगर टाइम बचा तो। ठीक है, कि बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी चीजें। तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था जो कि अकाउंट्स का बिल्कुल मानते हैं कि बेस होता है। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और अगर हम रियल अकाउंट्स की बात करें उनका गोल्डन रूल क्या है, द रूल्स फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि बिजनेस में जो भी आता है वो क्या होता है, डेबिट, और बिजनेस में जो भी जाता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट हो जाता है वो। फिर हमने बात की थी नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या था कि डेबिट होते हैं सारे हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब कि जितना भी हमें लॉस हो रहा था और बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डेबिट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी रियल और पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है कि जो बिजनेस में आता है, और नॉमिनल में डेबिट क्या होता है, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो बिजनेस का खर्चा होता है और लॉस होता है। और क्रेडिट क्या होता है, इसमें इसका अपोजिट ही होगा। ऑफकोर्स जो बिजनेस में जितने भी इनकम हो रही है, जितने भी बिजनेस में गेन हो रहा है, वो सब क्या होते हैं यहाँ पर, क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों रूल्स पढ़े थे गोल्डन अकाउंटिंग के, गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग, कि नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट में क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर आज के, कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग होता क्या है, आपने सुना होगा अकाउंट्स में, जब भी हम अपने यहाँ पर अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं 11th क्लास में भी एक ही चैप्टर में भी होता है बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किस चीज का, रिकॉर्ड करने का कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि कंपनी में कितना फंड है, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, ये सब चीजें। ठीक है, इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट ऑन अ डेली बेसिस। मतलब इसमें क्या कहा गया है, बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, मतलब कि पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और पैसे से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। डेली बेसिस पर ये बुक कीपिंग की जाती है। ठीक है, मतलब ये रेगुलर बेसिस पर होती है। इट एंश्योर्स दैट द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स आर करेक्ट एंड प्रॉपर्ली अपडेटेड। देखिए, हम रोज एक ही काम करेंगे, रोज हमें बुक कीपिंग करनी होगी, तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सारी जो हमारी बुक कीपिंग में जितनी भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट, प्रॉपर्ली अपडेटेड भी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बात आती है कि हम बुक कीपिंग करते क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग करने का। बुक कीपिंग का मतलब समझ आया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग की अगर बात करें, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इनटू अ सिस्टमैटिक मैनर, के रिकॉर्ड करते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे हमें क्या होगा, पता नहीं चलेगा कि कितना लॉस हो रहा है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पर हम खर्चा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमें लॉस हो रहा है। मतलब कि हमें कुछ भी बेसिक इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस के रिलेटेड नहीं पता चल पाएगी कि हम किस किस से यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कौन बायर है कौन सेलर है, ये सब चीजें। सेकेंड पॉइंट कहता है टू समराइज द ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल से क्या मतलब है कि यहाँ पर नंबर वाइज जो होता है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन को समराइज किया जाता है कि यहाँ पर आज की ट्रांजेक्शन यहाँ पर फर्स्ट कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समराइज किया जाता है ट्रांजेक्शन को, ताकि जब हमें, मतलब कि जब हम टैली में वर्क करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम उसको देखकर समझ जाए। ठीक है, तो बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। टू थर्ड पॉइंट कहता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स विच विल बी बेनिफिशियल इन मेकिंग फ्यूचर प्लान्स। तो देखिए, थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि पैसों से रिलेटेड, मतलब फंड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, उसको
किसको देता है? जो हमारे बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब जितने भी बिजनेस में इंटरनल यूजर्स होते हैं उनको। एक्सटर्नल यूजर्स की अगर बात करें तो एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? जैसे कि कोई हमारे बिजनेस में क्या करता है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उनको भी तो पता होनी चाहिए कि हमारी बिजनेस में क्या भी कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स उन्हीं को कहा गया है। तो जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें फ्यूचर प्लान्स जो बनाने होते हैं, हमारी स्ट्रेटेजीज बनाने में हमें हेल्प करता है कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स को देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग में क्या है कि हम जब बुक कीपिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। ये बजटिंग में भी हेल्प करता है। जब हम बजट बनाते हैं, आप देखेंगे हम टैली में बजट भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ प्रोसेस होता है, उसको बहुत ज्यादा इजी वे में हम बजट बना सकते हैं कि हमने कितना बजट बनाया था, कितना ज्यादा ओवर एक्सपेंसेस कर दिए हैं या फिर कितना हमें उसमें से बच गया है बजट जितना हमने बनाया था। फिर है इट इज इजियर टू कैलकुलेट टैक्स। बुक कीपिंग करने से हमें क्या होगा, टैक्स को कैलकुलेट करने में आसानी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहता है इट मेक्स इजियर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन के, हमारी बिजनेस की देखिए फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें पता चल जाती है इजीली। क्योंकि जब हमें पता रहेगा कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कहाँ पर हम ज्यादा खर्चे कर रहे हैं, हम किन किन पार्टीज के साथ वर्क कर रहे हैं, हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर हो रही है, कितना टैक्स लग रहा है, तो हमें आप पॉसिबल है कि इजी वे में पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल हमें पता चल जाएगी कंपनी की, ठीक है। फिर आती है परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी भी पता चलेगी। जब हमें पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की, तो उससे हमें इसमें भी हेल्प मिलेगी कि हमारी कंपनी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कि हम लॉस में तो नहीं जा रहे, हमारी कंपनी की डिमांड है भी मार्केट में, जो हम प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं उनकी डिमांड्स है या नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इट मेक्स इट इजियर टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स which is helpful in decision making related to investment। तो इसमें क्या कहा गया है कि इट मेक्स इट इजियर टू प्रेजेंट, ये क्या करता है, इजी बनाता है क्या करने में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बताने में, किसको, इन्वेस्टर्स को। आपको मैंने बताया था यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर्स की बात हुई थी, वो कौन होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिनको हम उनके बदले क्या देते हैं, अगर हमारी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसका कुछ परसेंट उनको इन्वेस्टर्स को भी मिलता है, ठीक है। विच इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा क्या होगा, जब भी वो आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे बिजनेस में तो उनको डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 इंपॉर्टेंस देख ली है, 3 ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं बुक कीपिंग के। तो आई होप आपको बुक कीपिंग वाला जो टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, अभी टाइम बच रहा है तो ये भी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, देखिए यहाँ पे बुक कीपिंग जो होती है वो 2 तरीके की होती है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि बिजनेस में जितनी भी एंट्रीज होती थी वो सिंगल एंट्री ही की जाती थी, बट अभी क्या होता है यहाँ पर मॉडर्न अकाउंटिंग में यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम यूज ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें ज्यादा हमें फायदा होता है, इजी होता है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सिंगल एंट्री सिस्टम पहले समझते हैं ये होता क्या है। इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है, इनकम्प्लीट सिस्टम होता है रिकॉर्ड करने का हमारी जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती हैं।
The business organization maintains only personal accounts and cash account of debtors and creditors। देखिए डेटर्स क्या होते हैं आपको बताया गया था जब हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे। डेटर क्या होते हैं जो बिजनेस में मतलब कि बायर बोल सकते हैं, जो परचेज करता है गुड्स। क्रेडिटर क्या होता है जो सामान को बेचता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मेंटेन करती है सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के बारे में या फिर कैश अकाउंट्स, किसके, डेटर और क्रेडिटर के। मतलब कि क्रेडिट पे ये जो एंट्रीज होती है इसमें वो नहीं होती थी, ठीक है। इन सिंगल एंट्री सिस्टम हार्ड टू आइडेंटिफाई द एरर। एरर को आइडेंटिफाई करना मतलब कि क्या गलती है हमारी सिंगल एंट्री में, एंट्रीज में, वो ढूंढना मुश्किल होता था, ठीक है। इट इज प्रेफरेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो सिंगल एंट्री जो थी वो किसके लिए ज्यादा बेटर थी, सिंगल एंट्री स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ज्यादा यूजफुल थी। कैन नॉट बी असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन इजली। इसमें क्या था कि फाइनेंशियल पोजीशन जो थी हम इजिली पता नहीं लगा सकते थे। तो टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग में सिंगल एंट्री का टॉपिक होता है कंप्लीट। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।